अकेलेपन से सीखी है मगर बात सच्ची है, दिखावे की नज़दीकियों से हकीकत की दूरियां अच्छी हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे केतुदेव के विषय में। केतुदेव किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज के इस वीडियो में केतु महादशा से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के विषय में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात कि केतु देव किसी भी हाउस में आपके बैठे हुए हो सकते हैं। जिस भाव में वो आपके बैठे होंगे, जिस राशि में वो बैठे होंगे, जिस अवस्था में वो बैठे होंगे, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप युवावस्था के हैं या वृद्धावस्था के हैं, आप बाल्यावस्था के हैं, उसी प्रकार से आपको रिजल्ट आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। संबंधित विषयों को, चाहे आप शिक्षा से संबंधित हों यानी कि आप स्टूडेंट हों, या शिक्षा देते हों यानी कि आप टीचर हों, उसी प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव भी देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जो कर्म क्षेत्र है उससे भी संबंधित आपको प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखिए, केतुदेव की बात जब होगी तो शुक्रदेव की बात भी होगी। और शुक्रदेव जहाँ ऐश्वर्य, विलासिता, सुख संपन्नता को दर्शाते हैं, वहीं जब केतु की महादशा व्यक्ति के जीवन काल में आती है तो स्वाभाविक रूप से आप चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन को दर्शाती ज़रूर है। और ये जो खालीपन होता है, ये अनंत यानी कि एक ऐसा खालीपन जो कभी पूर्ण ना हो, कभी पूरा ना हो सके, उसे दर्शाती है। एक ऐसे पात्र की कल्पना आप कर सकते हैं जिसमें जल की यानी कि पानी की धारा निरंतर गिर रही हो, लेकिन पात्र है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। नितांत खोज, नितांत खालीपन, नितांत रिक्तता, या चलायमान स्थिति कैसी भी हो लेकिन हाथ कुछ न लगे, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है। इस पॉइंट पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप राहु के लिए क्या कहेंगे। वो भी तो धन हो, प्रेम हो, वाहन हो, या जितने भी मटेरियलिस्टिक सुख होते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। देखिए, राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं, आप जानते हैं। और राहु जो हैं, देखिए, एक लस्ट हैं, एक ऐसी लस्ट हैं यानी कि मिल भी रहा है, काम बन भी रहा है, हाथ में कुछ से लेकर बहुत कुछ आ भी रहा है, लेकिन फिर भी अनसेटिस्फैक्शन का भाव अंतर्मन में है कि काश कुछ और मिल जाता। जबकि केतु वो हथेली हैं जिसमें जल हो, सिचुएशन हो, अवसर हो, निरंतर आ रहे हैं, या आप काम भी कर रहे हैं, यदि अपना बिजनेस है तो व्यापार भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन एयर एंड पे जब आप पीछे देखते हैं तो पाते हैं कि पूरा वर्ष किया तो बहुत कुछ है, चाहे वो धन के सापेक्ष में हो, रिश्तों के सापेक्ष में हो, अपनों के लिए किए जाने वाले कितने भी प्रयास हों, लेकिन हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बस हाथ में है तो सिर्फ धोखा, सिर्फ ब्लेम, लोगों के द्वारा, चाहे वो अपने हों या पराए हों, उनके द्वारा नीचा दिखाए जाने वाले दृश्य निरंतर मन मस्तिष्क में चलते रहते हैं। यह तो देखिए, आपने बहुत कुछ अपने एंड से, लेकिन सामने वाले के लिए वो बेमाने था, व्यर्थ था। हवा में मुट्ठी भींच लेने पर जैसे हवा हाथ में नहीं आती है, ठीक उसी तरह से अनंत प्रयास किए जाने के बावजूद भी आपके जो प्रयास हैं, आपके जो एफर्ट हैं, वो निष्फल हो जाते हैं। जितना भी आप किसी के लिए केयर करते हैं, सहानुभूति दर्शाते हैं, उनका साथ देते हैं, या प्रेम दर्शाते हैं, अपनापन व्यक्त करेंगे, उतना ही अपने आप को आप अकेला पाएंगे। अंततोगत्वा आप ही अकेले रह जाते हैं। आपको एक अस्तित्व रहित यानी कि आपकी कोई जैसे एग्जिस्टेंस नहीं है, आप वीक हैं, आप कमज़ोर हैं, इस प्रकार से आपको देखा जाता है। आपको बुद्धि विहीन समझा जाता है, आपको किसी विषय का कोई ज्ञान नहीं है, यानी कि आपको अल्पज्ञ भी इस पीरियड में माना जाएगा। कुछ विशिष्ट योगों की यदि बात करें तो देखिए, आपको इस पीरियड में मध्यम से तीव्र यानी कि इस प्रकार के परिदृश्य घटित होते हुए आप पाएंगे कि आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसी सिचुएशन आपको केतुदेव दिखाएंगे। इस संबंधित समय में आपके निरंतर चलायमान कर्मों से आपका सामना होता है। कर्म आधारित दृश्य हो, आपका स्वयं का अवलोकन यानी कि एनालिसिस हो, सिचुएशन हो, वो आपके समक्ष धीरे धीरे डे बाई डे, मंथ बाई मंथ उजागर होती चली जाएगी। अपनों का असली चेहरा सामने आता है। स्पेशली जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के साथ आप एक अटैचमेंट महसूस करते हैं, वहीं से आपको केतुदेव डिटैच करवाने लग जाते हैं, यानी कि वहीं से आपको डिटैच करवाया जाता है। जिन सिचुएशन से आप बचते हैं कि मेरे को फलां व्यक्ति के साथ मिलना ना पड़े, उसके सामने आना ना पड़े, या
फलां एक फैमिली गेट टुगेदर जैसी होती है, उसमें मेरे को इन्वॉल्व ना होना पड़े, वही बार बार आपके सामने वैसी सिचुएशंस आती हैं। आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष इस पीरियड में आती है। कुछ अत्यंत रहस्यमय बातें भी इस समय में होती हैं। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो कैसी है, आपकी किन ग्रहों की कंजंक्शन बन रही है। देखिए, कुछ विशिष्ट नक्षत्रों से संबंधित यदि ग्रहों का मेल बन रहा हो तो कुछ ऐसे अनदेखे चेहरे आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं, आपके जीवन में आते हैं, जो या तो आपने सपने में देखे हों या आपने कभी जीवन में उन व्यक्तियों के साथ सामने से बात ना की हो, लेकिन फिर भी सपने में आकर उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो आपके साथ 10-15 दिन में या महीने भर में घटित भी हो गई। गाड़ी का खराब होना हो, दुर्घटनाग्रस्त होना हो, किसी व्यक्ति का देहांत होना हो, माता पिता भाई बहन पति पत्नी के मध्य में रिश्तों का बिगड़ना या इस प्रकार का एहसास हो, आने वाली परिस्थिति से पहले ही आपको अवगत करवाया जाता है केतुदेव के द्वारा। अब उस स्वप्न को आप एक साधारण स्वप्न मानते हैं या भविष्य का कोई संकेत, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन साधारणतः एहसास तब होता है जब सिचुएशन बिगड़ चुकी होती है, चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती हैं, संबंधित कोई वस्तु हो, कोई सिचुएशन हो, कोई व्यक्ति हो, आपके जीवन से जा चुके होते हैं। स्वप्न वास्तविकता की प्रतिपूर्ति कर चुका होता है। जब एक दिन आप कमरे में अकेले बैठे होते हैं तो अंतर्बोध कहें या आत्म अवलोकन जब कर रहे होते हैं नितांत अकेलेपन में, जब आप वार्ता कर रहे होते हैं या और सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो ये समीक्षा कर रहे होते हैं कि वास्तव में मैं कहाँ गलत था या गलत थी, तो ये एहसास होता है कि ये दृश्य तो पहले ही घटित हो चुका है या केतुदेव ने पहले से ये सब कुछ मुझे दिखा दिया था। स्वप्नेश्वरी देवी, यदि आप जानते हो तो स्वप्नेश्वरी देवी जो हैं वो इस पीरियड में स्पेशली केतुदेव के जो 7 साल रहते हैं उनमें बहुत शीघ्रता से एक्टिवेट होती हैं। स्वप्न के माध्यम से आपको कई प्रकार की परिस्थितियों का पहले ही एहसास हो जाता है, लेकिन यदि आप समझने में थोड़ी चूक कर गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कैसी सिचुएशन जो है वो घटित हो गई है। और ये देवी जो हैं इस पीरियड में स्पेशली एक्टिवेट हो जाती हैं। संबंधित काल में जब ये देवी आपको स्वप्न के माध्यम से किसी वस्तु का, व्यक्ति का या आने वाली सिचुएशन का एहसास करवाती हैं, उसी को सिक्स सेंस से जोड़कर भी देखा जाता है। आपने पितृगण को इस पीरियड में स्पेशली याद करना, उनसे किसी भी प्रकार की यदि आपसे भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि कोई आपके पूर्वज अपनी अधूरी इच्छाओं को लेकर इस जीवन से प्रस्थान कर चुके हैं तो उनके निमित्त कुछ ना कुछ करना, जैसे कि उन्हीं की सेम आयु के व्यक्ति को वस्त्र देना, यदि वो बीमार हों और उनका जो है वो देहावसान उसी पीरियड में हो जाता है तो दवाइयों का वितरण करना या जल की व्यवस्था करना, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि वो नज़र दोष से पीड़ित थे तो चश्मा बनवाकर किसी को यदि आप देते हैं तो भी आपको आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से बहुत मदद करता है। लेकिन ये सब करने पर किसी प्रकार का व्याख्यान आप ना करें। रात गई बात गई, इस बात को याद रखें। घर के किसी भी सदस्य को ना बताएं। आप जानते हैं कि केतुदेव का जैसे ऊपरी हिस्सा नहीं है, मात्र धड़ का हिस्सा है, भी कर्म है, युक्ति है, इच्छा है, भावना है, कर्म है, वो उदर यानी कि पेट में है। तो अपने किए हुए चाहे कर्म हो, चाहे आपकी इच्छाएं हों, कोई ऐसे कार्य जो आपको लगता है कि बस पूर्ण होने ही वाले हैं, उन्हें आप पचाना सीखें। तब आपको संबंधित कार्य में सफलता भी मिलेगी और उपलब्धि भी मिलेगी। देखिए, केतुदेव जो हैं वो गुप्त हैं और आप भी यदि गुप्तता रखते हैं, गुप्तता सीखते हैं, विशेषतः जिस भाव में आपके केतुदेव हैं तो आपके लिए बहुत सरलता रहेगी। 10th हाउस में, जो कि आपके करियर से संबंधित, आप जॉब करेंगे या बिजनेस व्यापार करना आपके लिए उचित होगा, तो उस हाउस से संबंधित यदि केतुदेव हों तो उससे संबंधित जितनी भी उपलब्धियां हैं, या जैसे आपकी जॉब कर रहे हैं और जॉब में आपकी ट्रांसफ़र होने वाली है, चाहे वो आपकी इच्छा के अनुसार हो या आपकी इच्छा ना भी हो, या आपकी प्रमोशन होने वाली है, तो भी आपको उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो गुप्त रखनी चाहिए। आपको कोई सम्मान प्राप्त होने वाला है या हुआ है, उसे गुप्त रखना सीखें। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है अपनी उपलब्धि को, आप देखिए अपने निकट संबंधी जिनसे आपको कोई, हालांकि देखिए निकट संबंधी का स्पेशली इस पीरियड में यदि कहा जाए तो रहस्योद्घाटन हो ही जाता है समय अंतराल पर, लेकिन फिर भी गुप्त जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा।
यदि आपके केतुदेव 5th हाउस में हो तो देखिए प्रेम संबंधों का ये भाव होता है। तो अपने प्रेम संबंधों को तब तक उजागर ना करें जब तक आपकी वार्ता अंतिम चरण जैसे शादी जैसा एक निर्णय आप लेने लगे हों और अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करने वाले हों तो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बात को गुप्त रखना ही आपके लिए उचित होगा। यदि किसी प्रकार का आपको कोई अचानक लाभ होता है या आपकी कोई जैसे एजुकेशन आप ग्रहण करने वाले हैं उसमें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन हो जाती है, तो जहाँ तक हो सके संबंधित बात को यदि आप गुप्त रखते हैं तो वो आपके लिए कंडीशंस बहुत ही फेवरेबल रहती हैं। उसमें एक जो आपकी उपलब्धि या सफलता की जो गारंटी है वो प्रतिपूरित होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी भाव से संबंधित यदि आप गुप्तता रखेंगे तो संबंधित जो आपका भाव है वो भी बली होगा और केतुदेव भी आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। यानी कि जैसा वो ग्रह है वैसी ही आपकी चाल भी होनी चाहिए। मैंने देखिए हर वीडियो में आपको कहा है कि जैसा ग्रह होता है उसके साथ तालमेल बनाते हुए यदि आप चलते हैं तो संबंधित चाहे वो 7 वर्ष का समय हो या उससे कम हो या ज़्यादा हो वो आपके लिए कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होना शुरू हो जाता है। देखिए केतु महादशा से जुड़ा हुआ ये जो समय है ये वास्तव में चलने का या दौड़ने का नहीं है, बल्कि रुकने का है, ठहरने का है, आत्मबोध का ये समय होता है। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए अपने घर परिवार को भी चलाना होता है, आप रुक नहीं सकते, आप ठहर नहीं सकते, तो कम से कम दिन के कुछ समय तक आप अपने आप को दीजिए, अपने आप से वार्ता कीजिए, आत्मचिंतन करें और आत्म मंथन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि इस पीरियड में व्यक्ति को फरेब क्या होता है, धोखा क्या होता है इसका पता चलता है। अपनी इच्छाएं जो हैं वो धीरे धीरे दम तोड़ने लगती हैं। दिन प्रतिदिन अकेला रहना, आइसोलेटेड रहना, लोगों से दूरी बनाना या संबंधित कोई भी सिचुएशन हो उससे दूर भागना आपका बढ़ता चला जाता है। 4 लोगों में यदि बैठना पड़ जाए तो मन नहीं लगेगा, लेकिन अकेले बैठना अच्छा लगता है। नकली चेहरे धीरे धीरे आपके सामने आते चले जाते हैं और व्यक्ति को यह एहसास होता है कि ये मतलब की फरेब की दुनिया है। ऐसी सोच उत्पन्न होती है जो स्वयं में अपने आप में कंफ्यूज्ड सोच होती है, यानी कि कंफ्यूज भी रहेंगे और थॉट जो है वो भी यूनिक होगी। कभी लगता है कि जो करो वो स्वयं के लिए करो, कभी लगता है कि स्वयं के लिए भी छोड़ो, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए करो। किसी को पाने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, दिल लगाने की इच्छा धीरे धीरे दम तोड़ती चली जाती है। ये सिनेरियो, ये सिचुएशन इन्हेंसमेंट लिए हुए आगे बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति इस पीरियड में सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही डिफेक्टेड पीस हूँ और डिफेक्टेड पीस बनाकर ही भगवान ने शायद मुझे इस धरती पे भेजा है, क्योंकि चाहे मेरे घर परिवार के लोग हों या बाहर के लोग हों सभी तो अच्छे हैं, सब एक तरफ हैं और मैं ही दूसरी तरफ हूँ, तो खराबी शायद मुझ में ही है, क्योंकि हम ही इमोशनल हैं, हम ही सेंसिटिव हैं और चाहे हम कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें या लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन लास्ट में जो है एक सारी बात का जो दोषारोपण है वो हम पर ही आ जाता है। व्यक्ति ऐसा मानना शुरू कर देता है कि ये सब जो मेरे अंदर, कभी लगता है कि ये क्वालिटीज़ हैं, कभी लगता है कि ये मेरे लिए यही गुण अवगुण का रूप लिए हुए हैं, क्या मेरे लिए ये होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरे अंदर ये जो गुण कहें या अवगुण कहें इसके कारण मैं इस दुनिया में जो भी झूठ की फरेब की ये दुनिया है उसमें मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और इस दुनिया जो सो कॉल्ड अपने होते हैं, दुनिया कहो या अपनों के हिसाब से यदि आप चलते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट थिंग होती है। अदरवाइज़ मुश्किल है कि आप थोड़े से भी इस समाज में सरवाइव कर सको। अगर आप थोड़े से भी अलग हो गए तो शायद आपकी जो एक वाइब है या आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धिमत्ता है वो किसी से मेल नहीं खाएगा। ना तो आप किसी व्यक्ति के साथ उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो। कब तक ऐसे चलेगा? व्यक्ति इसी उलझन में पड़ा हुआ रहता है। यदि व्यक्ति भीड़ में होता है, किसी फंक्शन में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अकेलापन भी बहुत समय तक अच्छा नहीं लगता, उसमें भी खलने लगता है। यानी कि इन अदर वर्ड्स, जब लोगों के साथ बैठूं तब भी खलता है, ना बैठूं तब भी खलने लगता है। बहुत वियर्ड, बहुत अजीब सिचुएशन होती है। यानी कि व्यक्ति जो है एक दो राही दिशा में होता है। ऐसी बातें देखिए वही समझ सकते हैं, इस वीडियो में कही गई बातें वही समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। यही फीलिंग, यही सिचुएशन कभी व्यक्ति के लिए असहज भी बन जाती है
और कभी उसी में एक कंफर्टेबलनेस, जब पीरियड का एंड आता है यानी कि ये जो समय है 7 वर्ष का, जब समाप्ति के काल में आता है तो इसी में व्यक्ति सहज होना भी शुरू कर देता है। केतु महादशा से जुड़े हुए इस पीरियड में आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ को बढ़ा देना चाहिए। जहाँ तक हो सके जीव हों या दूसरे व्यक्ति हों, उनके लिए जिएँ, उनकी सेवा करें, दूसरों की सेवा करें, समाज से जुड़े, समाज सेवा के साथ जितना ज़्यादा आप सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने माइंड को, यानी कि आपने अकेलापन रहना अच्छा लगता है लेकिन जहाँ तक हो सके समाज सेवा के साथ यदि आप जुड़ते हैं, किसी धर्म कर्म की संस्था से आप जुड़ते हैं, जहाँ कोई ऐसा कार्य आपको करने को मिले, जहाँ चाहे आपको सम्मान कम मिले लेकिन आंतरिक शांति आपको ज़्यादा मिले, उस कार्य के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आपके लिए आत्मबोध का मार्ग जो है वो स्वतः ही खुलना शुरू हो जाएगा। अंत में एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जीव सेवा ज़रूर करें। देखिए, जीव चाहे कोई भी हो, मूक प्राणियों की सेवा आपके लिए करना बहुत आवश्यक है इस पीरियड में, और वैसे भी आपको करनी चाहिए जीवन पर्यंत, क्योंकि देखिए मूक प्राणियों की सेवा और केतु देव का हेडलेस होना अपने आप में ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। बाकी समझने वाले को इशारा ही काफ़ी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्यार भी दीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली केतु महादशा से जुड़े हुए लोगों के साथ या जिनकी महादशा आने वाली है, उनके साथ इस वीडियो को अधिकाधिक आप शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।